नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को उन्होंने संबोधित किया है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति मुर्मू का ये पहला संबोधन है और नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। राज्यसभा का 264वां सत्र आज यानी गुरुवार से शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला समय ग्रीन एरा यानी कि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण ऐसा होता है जो एक विजन दस्तावेज होता है, लेकिन हमें अब तक ऐसा कोई विजन दस्तावेज नहीं दिखा। अब सिर्फ जो सरकार कहती है वही बात राष्ट्रपति के भाषण में आती है। इस बार देखेंगे कि कोई नई चीज आएगी या फिर नहीं। विजन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हमने देख के आया अब तक ऐसी कोई विजन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिली। अब सिर्फ जो सरकार कहते हैं वही बात राष्ट्रपति के भाषण में आता है। देखेंगे इस बार कोई ऐसी नई चीज वो लोग लाने वाले हैं क्या, देश को देने वाले हैं। देखेंगे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या सुलझाने वाले हैं क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में प्रदेश के सांसदों को डिनर दिया और सभी सांसदों के साथ बैठक कर विकास के रोड मैप पर चर्चा भी की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि नई टीम को बधाई। जैसा नया माहौल बना है उतने ही उत्साह और उमंग के साथ डबल इंजन की सरकार आगे काम करती रहेगी। और साथ ही ये भी कहा कि एमपी में पार्टी ने सभी 29 लोकसभा सीटें जीती हैं, इसीलिए सभी सांसद और नेता अपने वोटर्स का आभार जताने सभाएं करें और उनका धन्यवाद करें। इस संसदीय दल की बैठक में शामिल हुआ। हमारे नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद, सभी माननीय राज्यसभा के सांसद, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमती शिव प्रकाश जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे संगठन के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र जी, सतीश जी उपाध्याय जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सबके साथ मिलकर के हमने विस्तार से अपनी नई टीम को बधाई भी दी। भविष्य के विकास के रोड मैप की बात की है और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के विभिन्न विभागों से प्रदेश को हमारा प्रतिनिधित्व जो मिला है उसका तालमेल बने। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा नया माहौल बना है उतने ही उत्साह उमंग के साथ डबल इंजन की सरकार आगे काम करती रहे, इस अपेक्षा हमने पूरी बात। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मुख्यमंत्री साई ने आत्मीयता से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए नागरिकों से मुलाकात की है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्या हल करने का प्रयास किया। पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय मुख्यमंत्री लोगों से जनदर्शन में मिलते रहे हैं। जनदर्शन कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों को टोकन भी दिया जाएगा। आपके आवेदनों को दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात भी की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोगों की सरकार का ये पहला जनदर्शन है और आज के इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण दयानंद जी, राहुल भगत जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीईओ और पूरे प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और मीडिया के मित्रों, आप
सभी का इस पहला जनदर्शन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य भेंट और मुलाकात की और मध्य प्रदेश भवन में मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत भी किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री यादव के विभाग से संबंधित दोनों राज्यों के पारस्परिक मुद्दों पर भी चर्चा की है। गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसमें 20 समस्याओं को रखा गया और मौके पर 19 समस्याओं का निस्तारण भी किया गया है, जबकि एक समस्या को पेंडिंग भी रखा गया जिसका जल्द निवारण होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम समस्याओं को सुनते हुए कुल 20 समस्याओं में 19 का मौके पर निराकरण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने नूपुर गांव में पैमाइश गलत करने के आरोप में एक पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। वहीं गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 1 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो खुद सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अगर किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रीवांस की ये बैठक थी, कुल 20 शिकायतें आई हैं और जिन शिकायतों में से सुनकर के 19 का समाधान किया गया है और एक शिकायत जो लंबित रखी है उसके लिए भी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, उसका भी समाधान शीघ्र करके वो बता दिया जाएगा। गुरुग्राम की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया है और उन्होंने स्वयं कहा, मैंने पूछा है कि सफाई की व्यवस्था कितने दिन में होगी तो मुझे जानकारी मिल जाए। 1 सप्ताह का समय दिया है। मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं ही देखने के लिए जाऊंगा कि उसको तुरंत दुरुस्त कर लें। कोई भी अगर और मैन पावर की आवश्यकता है उसको ले लें, परंतु ये गुरुग्राम शहर ये स्वच्छ होना चाहिए, कहीं पर भी कोई गंदगी या कूड़ा करकट नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित किया है। साथ ही कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जहां जहां आवश्यकता है शीघ्र डिपो खोले जाएंगे, पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार न हो। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम दिवासी 3 दिनों के झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम हॉल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाने वाली अभिवृद्धि राशि के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग भी लिया गया। सचिवालय कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक और भी बैठक ली गई है और जिले में चल रही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा भी की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान गर्मी और उमस के चलते कार्यक्रम में पहुंची महिला लाभार्थी बेहाल होती रही। कार्यक्रम में ही गर्मी और उमस के चलते एक महिला लाभार्थी बेहोश भी हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और इस दौरान काफी देर तक कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। सुरक्षा को लेकर के और जिस पेंशन सुरक्षा में जो पहले सरकार 1000 रुपये देती थी उसको लेकर के 15% और बढ़ा करके अभी आने वाले समय में पेंशनर्स जितने भी हैं उसे 1000 रुपये मिलता था, उसे 1150 रुपये मिलना चालू हो जाएंगे। किसानों के लिए जो सम्मान निधि थी उसमें भी पहले 6000 रुपये मिलते थे, अभी आने वाले समय में वो 8000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से करके जितने भी आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली के LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं अब मंत्री आतिशी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
लखनऊ के कैसरबाग में स्थित राजस्व परिषद मुख्यालय पर लेखपाल 2021 भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नियुक्ति की मांग को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान स्वदेश न्यूज की टीम ने मौके का जायजा भी लिया है। राजधानी लखनऊ के राजस्व परिषद मुख्यालय पर फिर एक बार लेखपाल अभ्यर्थी पहुंचे अपनी नियुक्ति की मांग होगी। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ लेखपाल अभ्यर्थी हैं। हम इन्हीं में से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि एकाएक आज ये फिर पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले भी इन्होंने यहाँ पे बैठ के अपनी मांगों की बात रखी थी, हालांकि अधिकारियों ने इनसे बात नहीं की, लेकिन हम इनसे बात करेंगे। आज ये फिर पहुंचे, आज आप लोग फिर यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे? हम लोग का साहब केवल ये कहना है, एक तरह से ये प्रार्थना सभा है, हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आचार संहिता हट गया, सब कुछ खत्म हो गया, सरकार बन गया, हमको नियुक्ति कब देंगे? हमारी मेन मांग है कि हमको भैया लिखित दीजिए और हमको नियुक्ति करिए। पूर्व में भी आप लोग ने प्रदर्शन किया था, आप लोग आए थे अपनी मांगों को लेकर, क्या आपको आश्वासन मिला था? बिल्कुल, हम लोग का आश्वासन ये मिला था कि हम एसडीआई सर को भेजेंगे, आप लोग को बहुत जल्दी से केस खत्म करके आप लोग को हम तहसील में भेजेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। बताइए, हमको ठोस लिखित हमको दीजिए ना कि हमको आप नियुक्ति दिलाएंगे। अब हम आज आप सब सुबह आए, उसके बाद किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी या आपके में से कुछ लोगों को मिलने बुलाया बात करने के लिए कुछ? जी हाँ, अभी बुलाया गया है। अभी लोग टीम जा रही है अंदर बात करने के लिए, फिर उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है हम लोगों को। लगभग कितने जिलों से आप लोग आए? प्रदेश के 75 जिलों से सभी अभ्यर्थी आए हुए हैं यहाँ पे। क्या ऐसी वजह है जो आप लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है, यहाँ आके आपको बैठना पड़ रहा है, अपनी बात रखनी पड़ रही है, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? इसमें आयोग ने थोड़ा ढीला दिया है। पहले भर्ती में क्लियर होना था और आयोग हमारा पक्ष सही से वहाँ कोर्ट में नहीं रख पाया। इन्होंने वकील नहीं खड़ा किया, परिषद ने कोई भी वहाँ पे कोई वकील नहीं खड़ा कर पाए। 29 अप्रैल को खत्म होना था केस, लेकिन ढीला रवैया है। क्या कह रहे हैं? सबसे तो जो है प्रभावपूर्ण पैरवी नहीं कर रही है, क्योंकि जो ये पहली जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आप हाई कोर्ट से सारे केस को निस्तारित करा के आइए, और उसमें हम लोगों ने अपने तरफ से चंदा खड़ा करके, अपना वकील खड़ा करके जो है हम लोगों ने हाई कोर्ट के जितने भी केस थे सबको निस्तारित कराया। उसके बाद जो है हम यहाँ से जो एसजीआई हमारे वो उपस्थित होने वाले थे, और अगर वो पहले ही डेट के उपस्थित हो गए होते तो उस आर्डर को दिखाकर अभी तक स्टे वेकेंट करा लिया गया होता। लेकिन राजस्व परिषद अभी हम क्या है, 8000 लोग आयोग और राजस्व के बीच जो है झूल रहे हैं। वो कभी यहाँ भेजता है, कभी वहाँ भेजता है, लेकिन प्रभावपूर्ण पैरवी नहीं किया जा रहा है। और आज भी हम लोग यही प्रार्थना करके, क्योंकि हम तो अपने आप को राजस्व परिषद का कर्मचारी मानते हैं। राजस्व परिषद आज भले हमको छोड़ दे, लेकिन हमने इतना मेहनत किया 3 साल तक जो किया है, तो हम अपने आप को राजस्व परिषद का कर्मचारी मानते हैं। और यहाँ जितने हैं सब लेखपाल हैं और सब अपने अनुशासन के तहत आज प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई धरना नहीं है, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने हक के गुहार के लिए। आज अगर राजस्व परिषद के अधिकारियों से आपकी बात नहीं बनती, आपकी डेलीगेशन है, उनके बीच कोई समन्वय वाला रास्ता नहीं निकलता है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? बैठे रहेंगे ऐसे ही जब तक जो है क्लियर नहीं होगा। जो है आखिर वो हमारे एक तरीके से अभिभावक हैं, और अगर वो हमको संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम तो जिद करेंगे भाई, हम तो बैठे रहेंगे, क्योंकि वो हमको अपना माने न माने, हम तो उन्हें अपना मान चुके हैं। ये लेखपाल अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे बैठे, इनका कहना है जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ बैठे रहेंगे, अपनी मांग को पूरा करा कर ही यहाँ से जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ स्वदेश न्यूज से मैं समीर खान, लखनऊ। यमुनोत्री नेशनल हाईवे की ये तस्वीर किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। जी हां, तस्वीरें विकास नगर के धर्मावला क्षेत्र की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण करते हुए किसी व्यक्ति ने सड़क पर ही बजरी, पत्थर के ढेर और इन 4 बड़े सीमेंट के पाइपों को पिछले कई दिनों से यहां रखा है। इस दौरान एक बाइक सवार घायल भी हो गया। इस नेशनल हाईवे से लगती जमीन के मालिक ने अपनी जमीन पर रास्ता बनाने के लिए ये सामान यहां रखा है, जो लगातार दुर्घटनाओं का सबब भी बन रहा है। वहीं ये देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी भी मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं या फिर नहीं। खबर के उजागर होने के बाद अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितनी जल्द प्रशासन नेशनल हाईवे पर हुए इस अतिक्रमण को हटाते हुए कार्रवाई करता है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। जब आपको अभी सूचना दी थी ये, उससे पहले मैं हरबटपुर साइड से आ रहा था, तो अचानक ही आगे से गाड़ी आई और मैं ये जो नेशनल हाईवे 123 है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, इसके ऊपर पाइप पड़े हुए हैं, बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, और उन पाइप में टकराते टकराते बल्कि मेरी बाइक लगी और मैं गिर भी गया। हल्की फुल्की चोटें आई गुम, लेकिन बच गया मैं भगवान के शुक्र से। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ सकती थी और उसमें जान भी जा सकती थी। और जैसे वो हाईवे के ऊपर पड़े हैं
तो मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप विभाग वगैरह को सूचित करके उन्हें वहाँ से उठवाइए, नहीं तो कोई ना कोई जरूर दुर्घटना का शिकार होकर जान भी जा सकते हैं। बहुत ही गलत जगह पे वो पाइप पड़े हुए हैं और वो मटेरियल रात के वक्त तो पूरा है, और जैसे ही दिन छिपने के लिए होता है उस समय तो सही से आंखों का बैलेंस भी नहीं बन पाता, उस समय तो ज्यादा ही दुर्घटना का चांस है, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है बचने की। आपको चोटें लगी? हाँ, मुझे चोटें लगी हैं, गुम चोटें लगी हैं, बस बच गया मैं। हमारे इस खास बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।